बाबा हमें एवरी डे की मुरली में कहते हैं कि देह के भान को छोड़ो। तो सबसे पहले ये देखना होता है देह है क्या। बिना देह को समझे देह के भान को छोड़ा नहीं जाता। तो सबसे बेसिक लेवल पर अगर हम देखें तो देह जैसे एक सॉलिड डेंस शेप और साइज के साथ महसूस होती है। और ऐसा महसूस होता है कि देह का एक रंग है, एक रूप है। फिर देह के साथ एक कहानी भी आती है। ऐसा लगता है देह जो है स्पेस में चल रही है। सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह महसूस होती है। अनुभव में देखें मन कहता है मेरी बॉडी बहुत सॉलिड है। तो आंखें बंद करें। क्या प्रूफ है बॉडी की सॉलिडिटी का? इमेजिन करें आप एक न्यूबॉर्न चाइल्ड हैं, न्यूबॉर्न बेबी। रियली एक्सपीरियंस में देखें, बहुत जरूरी है ये। एकदम रिलैक्स होकर आंखें बंद करके और एक ही रीजन है ये करने के लिए। न्यूबॉर्न बेबी के पास एबिलिटी नहीं होती है पास्ट को रिफर करने की। उसके पास कोई कल्पना कॉन्सेप्ट्स नहीं है। वो सिर्फ अपने करंट अनुभव को जानता है। और करंट अनुभव का कोई नाम नहीं है। अब अपने हाथ की सेंसेशन को जो कि पैरों पर रखी है वो सेंसेशन को देखें और इमीडिएटली लेबल जो हाथ और पैर है उस लेबल को हटा दें। लेबल को हटा दें। क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी के पास ये लेबल्स नहीं है।
सिर्फ करंट सेंसेशन पता है, बिना किसी मेमोरी को रेफर किए, पास्ट को रेफर किए। डिस्क्राइब करने की कोशिश करें सेंसेशन को। मन कहता है हार्ड है, हार्डनेस फील होती है पैर पे, हाथ पे। पर हार्डनेस भी एक कॉन्सेप्ट है। हार्डनेस एक इंटरप्रिटेशन है। अनुभव की इंटरप्रिटेशन है। अनुभव में तो सिर्फ सेंसेशन है। हार्डनेस शब्द तो पास्ट एक्सपीरियंस से आ रहा है। पर हमें सिर्फ करंट अनुभव को देखना है, पास्ट मेमोरी से नहीं बोलना है। क्या न्यूबॉर्न बेबी को हार्डनेस पता होगा शब्द भी? अब हम किसी और सेंसेशन से कंपेयर करते हैं। मान लीजिए कोई हेडेक की सेंसेशन है। हेडेक थोड़ा सा ज्यादा इंटेंस सेंसेशन है अपने हाथ से पैरों पर। इमेजिन करें आप फील कर रहे हैं इस हेडेक को, और हाथ जो आपके पैर पर है उसको भी। अब दोनों सेंसेशंस के बीच में जाएं, बैक एंड फोर्थ। पैर पे जो हाथ है वो, और हेडेक। क्या दोनों सेंसेशंस में कोई फर्क है? एक्सेप्ट इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन। बिना लेबल्स के, बिना मेमोरी के, बिना किसी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट के। न्यूबॉर्न बेबी की तरह। क्या दोनों सेंसेशन में कोई फर्क है? आंखें बंद रखें। हो सकता है मन कहे एक सिर ऊपर है और पैर और हाथ नीचे है। अगर मन ऐसा कहता भी है, थॉट ऐसा कहता है, क्या न्यूबॉर्न बेबी को ऊपर नीचे पता होता है? उसको नॉलेज होती है एक ऊपर है एक नीचे है। जिसकी आंखें बंद है न्यूबॉर्न बेबी की। उसके लिए क्या सारे अनुभव एक जगह नहीं हो रहे हैं? हियर, यहीं पर। यहीं कोई उसके लिए स्पेस और टाइम नहीं है, पर डायमेंशनलेस बीइंग। सेम प्लेस में है सेंसेशन, कोई डिफरेंस नहीं है।
क्या बिना रेफरेंस टू द पास्ट आंखें बंद हैं, बिना मेमोरी के रेफरेंस के? अनुभव कहाँ हो रहे हैं? दोनों सेंसेशंस के। कोई नॉलेज नहीं है स्पेस की, मैं कहाँ हूं ये भी नॉलेज नहीं है। तो सारे अनुभव कॉन्शियसनेस में हो रहे हैं, अवेयरनेस में हो रहे हैं, या स्पेस में? ध्यान से देखें एक्सपेरिमेंट को। साइंटिस्ट की तरह एक्सप्लोर करें। एज अ न्यू बॉर्न बेबी देखना बहुत इजी है। कुछ पता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं है। तो क्या हमारे अनुभव में और न्यू बॉर्न बेबी के अनुभव में कोई फर्क है? एक ही फर्क है, न्यू बॉर्न बेबी अपने अनुभवों को इंटरप्रेट नहीं करता, उसके ऊपर अपनी इंटरप्रिटेशन नहीं ऐड कर देता। उसके पास फिल्टर नहीं है पास्ट अनुभवों का। जितनी भी सेंसेशंस महसूस हो रही हैं, क्या किसी पैकेजिंग में है? पास्ट इंटरप्रिटेशन के फिल्टर से नहीं देखें। सिर्फ एक एक्सपीरियंस है। तो क्या कोई बीमारी हो अगर, सेंसेशंस इंटेंस हों, तो न्यू बॉर्न बेबी की तरह देखें। आप नाव को छोड़ नहीं सकते, पास्ट में और फ्यूचर में नहीं जा सकते। सिर्फ करंट अनुभव है। बीमारी का भी कोई नाम नहीं है, बीमारी शब्द भी नहीं है। क्या कोई अनुभव है न्यू बॉर्न बेबी को मैं बीमार हूं? सेंसेशन इंटेंस हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उसका ध्यान नहीं रखें। ऑफ कोर्स,
पर हम डायरेक्ट एक्सेस देख रहे हैं हाईएस्ट हीलिंग को, कि नॉलेज जो मैं हूं, नॉट जो मैं बनूंगी, वो सदैव हेल्थी और सिकनेस के परे हूं। राइट नाउ हेल्थ और सिकनेस के परे हूं मैं। ये हाईएस्ट हीलिंग है। हम बॉडी को डाउनग्रेड नहीं कर रहे हैं, पर बाबा चाहता है कि हम इसे अपग्रेड करें, इसको मैटर की बना हुआ देखने की बजाय फरिश्ते समान अवेयरनेस से बनी हुई है ये बॉडी। अपग्रेड करें इसको, इस मान्यता को छोड़ दें मैटर की, और ये देखें अनुभव बॉडी में नहीं हो रहे हैं, अवेयरनेस में हो रहे हैं। अवेयरनेस रियल बॉडी है। प्योर बीइंग रियल बॉडी है। उसमें फिर ये शब्द नहीं रहते, कुर्सी, टेबल, बॉडी। सिर्फ प्योर बीइंग के अंदर वाइब्रेशनल एक्टिविटी है। फ्री फ्लोइंग सेंसेशंस है। कोई बाउंड्री नहीं है किसी भी। बॉडी, कुर्सी, टेबल, कंप्यूटर, फोन, सेम सिस्टम है। कोई शेप, साइज कुछ नहीं। जस्ट प्योर नोइंग, प्योर एक्सपीरियंस। नो लेबल्स, नो कॉन्सेप्ट्स।
कोई कर्मेंद्रियों का अनुभव नहीं, अतीन्द्रिय सुख, इसी को कहते हैं। जहां कोई डिविजन्स नहीं। ओम शांति।